देखिए, मैंने इसी जगह पर बैठ करके आप सबसे बात करते हुए 2019 से 24 के बीच उस 5 साल के कालखंड में अपनी सरकार बचाने के लिए, अपनी पार्टी में जो आंतरिक विद्रोह था उसको दबाने और कुचलने के लिए, अपनी सरकार की विफलताओं से लोगों की दृष्टि हटाने के लिए पुलिस और अन्य जांच एजेंसियों का किस बर्बरता के साथ में दुरुपयोग किया था, किस तरह से दमन किया गया था, झूठे लोगों पर झूठी कार्रवाइयां की गई थी। एक बार फिर जो बात मैंने इस 4 दीवारों के बीच में बैठ करके आप सबसे कही थी और आपके माध्यम से राजस्थान की जनता के सामने कही थी, आज एक बार वो फिर सच साबित हुई। मैंने इसी जगह पर बैठ करके आप सब लोगों से अनेक बार कहा कि सत्य को दबाया जा सकता है, कुचला जा सकता है, लेकिन इसे समाप्त नहीं किया जा सकता। मैंने इसी जगह पर बैठ करके आप सब लोगों को कही थी कि झूठ को शायद खड़ा किया जा सकता है, कुछ दिन के लिए चलाया भी जा सकता है, लेकिन अंततः उसे दौड़ाया नहीं जा सकेगा। एक बार फिर सिद्ध हुआ। न्यायालय ने जिस व्यवस्था पर हमें पूरा भरोसा था, जिस तरह से मुझे इस तरह के जो है लांछनों से मुक्ति दी थी, उस कालिक को साफ करके पाक साफ बाहर निकाला था, एक बार फिर भरत मालानी जी और अशोक सिंह जी को भी उसी तरह से पाक साफ पाना। लेकिन प्रश्न मेरा आपके माध्यम से ये है कि 2 निर्दोष व्यक्तियों पर एक झूठी टेलीफोन बात की रिकॉर्डिंग करके उनके ऊपर पहले राष्ट्रद्रोह का मुकदमा दर्ज किया जाए, जैसे मुझ पर किया गया था, उनको राष्ट्रद्रोही ऐसा घोषित कर दिया जाए, अखबारों में टीवी पर बयान दिए जाएं, स्टेटमेंट्स दिए जाएं, और फिर 15 दिन बाद में वो राष्ट्रद्रोह का मुकदमा हटा करके भ्रष्टाचार का मुकदमा दायर कर दिया जाए। ये अगर केवल एक घटना हुई होती तो शायद हम मानते कि संयोग वैसा ऐसा हो गया, लेकिन 3 बार ऐसा हुआ। 2 बार तो मेरे साथ हुआ, इसके अतिरिक्त इन लोगों के साथ हुआ, इसके अतिरिक्त भी अन्य लोगों के साथ हुआ। किसी को राष्ट्रद्रोही करार दे देना और उसके बाद में और जो है उसको बदल करके भ्रष्टाचार का मुकदमा भी झूठा दर्ज कर देना, और बाद में जब न्यायालय इस पर टिप्पणी करे और उसे जो है न्यायालय उसको कठोरता के साथ में समाप्त करे, तब खीसे निपोर करके मुंह छिपाते हुए फिरना। कांग्रेस और तत्कालीन कांग्रेस सरकार और लीडरशिप का चाल, चरित्र और चेहरा एक बार फिर लोगों के सामने बेनकाब हुआ है। अपने सत्ता लोलुपता में अंधे होकर के उन्होंने जिस तरह से कानून का गला घोटा, संवैधानिक व्यवस्थाओं और जांच एजेंसियों का जिस तरह से दुरुपयोग किया, वो लोग अब संविधान बचाने की दुहाई देकर के संविधान की किताब जेब में लेकर के और ऐसी संस्थाओं के दुरुपयोग का राग पीटते हुए दिखाई देते हैं। सर, क्या आपको लगता है आपके साथ हुआ सचिन पायलट जिनको बागी बताया था, उनको भी न्याय मिला? देखिए, मुझे लगता है कि उनके आंतरिक विषय पर टिप्पणी करने का मैं अधिकारी नहीं हूं उनके पार्टी में, लेकिन जो समझता है वो इस बात को जानता है, बूझता है कि उस समय टारगेट कौन था और एक तीर से कितने निशाने एक साथ लगाए जा रहे थे। कहीं अपने बेटे की हार का बदला लिया जा रहा था, कहीं अपनी पार्टी के अंतर्द्वंद को दबाने की कोशिश की जा रही थी, और कहीं इसके माध्यम से, जैसा मैंने कहा, कि अपने सरकार के विरुद्ध उपज रहे असंतोष से लोगों की दृष्टि हटाने का इरादा था। अब एक तीर से कई शिकार करने की कोशिश की गई, सफलता कितनी मिली ये मुझे जानकारी नहीं है, लेकिन मैं इतना मानता हूं कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में सफलता का पैमाना जो है वो जनता चुनाव में हर 5 साल बाद में तय कर देती है। इन सब कुकृत्यों का जवाब तत्कालीन कांग्रेस सरकार को और कांग्रेस पार्टी को प्रदेश की जनता 2023 के चुनाव में अपने फैसले से दे चुकी है। इसलिए अब ये प्रश्न जो है बेमानी होगा। सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गई है जोजरी नदी तो यही है, जोजरी नदी का